जाली अकाउंट्स केस में जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का वाज़ेह इम्कान। जाली अकाउंट्स केस में जेआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है। ये जेआईटी की रिपोर्ट 7500 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद को मरकजी मुल्जिम करार दिया गया है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर इम्कानी मुल्जिमान करार पाए हैं। जेआईटी ने वादा मुआफ़ गवाह से हासिल तफसीलात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। इस जेआईटी रिपोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर समेत 97 अफराद के खिलाफ तहकीकात की गई हैं, जिसमें अनवर मजीद, एजी मजीद और हुसैन लवाई भी शामिल थे। जेआईटी रिपोर्ट में बताया गया है कि जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी शामिल तफ्तीश किया गया। रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद को मरकजी मुल्जिम करार दिया गया है, जबकि 30 मजीद बैंकर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिंध के दर्जनों सरकारी अफसरान को भी मुलव्विस करार दिया गया है। जेआईटी की रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बाकायदा तौर पर पेश की जाएगी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबरान मुकम्मल की गई रिपोर्ट को दर्जनों डब्बों में मौजूद दस्तावेजी शवाहिद और रिपोर्ट्स के हमरा लेकर कराची से इस्लामाबाद रवाना हुए। इस 6 रुकनी जेआईटी की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA इकनॉमिक क्राइम विंग SN सादिक कर रहे हैं, जबकि दीगर अरकान में कमिश्नर इनकम टैक्स इमरान लतीफ़ मिन्हास, जॉइंट डायरेक्टर असिस्टेंट बैंक माजिद हुसैन, डायरेक्टर नैब नुमान असलम और SECP के डायरेक्टर मोहम्मद अफजल और ISI में तैनात ब्रिगेडियर शाहिद परवेज शामिल हैं। FIA ने जुलाई 2018 में ओमनी और जरदारी ग्रुप के खिलाफ उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था, जब 29 बेनामी कंपनियों के अकाउंट्स में 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले थे, जबकि कंपनी के मालिकान ओमनी ग्रुप के निचले दर्जे के मुलाजमीन उन बेनामी कंपनियों के वजूद से लाइल्म पाए गए। जेआईटी की तश्कील के वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA नजफ मिर्ज़ा को शामिल ना करने की यकीन दहानी कराई गई थी। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी गिरफ्तारी को भांप लिया है और ज़राए के मुताबिक साबिक सदर और पीपल्स पार्टी ने इस तमाम सूरत हाल का सामना करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी भी कर ली है, जिसके तहत पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तारी से बचाने की मुज़ाहमत करेगी। आसिफ अली जरदारी 25 दिसंबर 2018 तक सिंध से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए जाते हैं तो अपनी गिरफ्तारी गड़ी खुदा बख्श में कराएंगे, ताकि सियासी हमदर्दियाँ बटोरी जा सकें। तो जी नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।